10th सप्लीमेंट्री क्लास 9 सप्लीमेंट्री लेसन गांधी जी एंड कॉफ़ी ड्रिंकर के साथ मैं पुनः सारे बच्चों से जुड़ रहा हूं जो क्लास 9th से रिलेटेड हैं। देखिए, जहां तक आपने देखा था लेसन को, उसके आगे चलते हैं। मैंने बताया था वो कप कॉफ़ी चाहता था बच्चा, उसके लिए देखिए गांधी जी ने क्या किया। देखिए, गांधी जी आते थे यहाँ पर, लास्ट लाइन से हम पढ़ाएंगे। दोज फ्यू मिनट्स वेर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड। जो गांधी जी कुछ मिनट के लिए प्रत्येक बेड पर आते थे, उस बच्चे के पास आते थे, वो कुछ मिनट उसके लिए टॉनिक का काम करते थे। पुअर लैड मतलब बेचारे के अर्थ में है, यहाँ गरीब के अर्थ में नहीं है। उस बेचारे लड़के के लिए वो कुछ मिनट टॉनिक का काम करते थे। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। पाइंड यानी तीव्र इच्छा से यहाँ पर है। ही पॉइंट फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। उसे एक कप कॉफ़ी पीने की तीव्र इच्छा थी। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। बैक ड्रीमिंग यहाँ पीठ के बल, पीछे के बल, अर्थात यहाँ उल्टा अर्थ हो जाएगा। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग ऑफ इट। एक दिन वह उल्टा लेटे हुए, ड्रीमिंग मतलब स्वप्न देख रहा था, विचार कर रहा था। यहाँ स्वप्न देखने मतलब विचार कर रहा था। ऑफ इट मतलब काफ़ी के बारे में। एक दिन वह लेटे लेटे काफ़ी के बारे में विचार कर रहा था। काफ़ी के बारे में मतलब काफ़ी, जो पीने वाली काफ़ी। व्हेन ही हियर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। व्हेन माने तभी, यहाँ अर्थ में आ जाएगा। ही हियर्ड मतलब उसने सुनाई पड़ा, द वेलकम साउंड एक सुंदर आवाज़, ऑफ द वुडन सैंडल लकड़ी के बने सैंडल अर्थात खड़ाऊँ की, ऑफ गांधी जी माने गांधी जी। तभी उसे गांधी जी के खड़ाओं की सुंदर आवाज़ सुनाई पड़ी। ए मिनट लेटर, एक मिनट के बाद, गांधी जी इंटर्ड विथ हिज नेवर फेलिंग स्माइल। गांधी जी कभी भी न असफल होने वाली मुस्कुराहट के साथ, इंटर्ड माने प्रवेश किए, नेवर फेलिंग माने जो कभी असफल न हो। एंड चीयरिंग वर्ड मतलब प्रफुल्लित शब्द, जैसे आने के साथ कुछ बोलते थे। और प्रफुल्लित यानी दिल को आनंद कर देने वाले शब्दों और मुस्कुराहट के साथ गांधी जी प्रवेश किए। आगे देखते हैं। ही लुक्ड एट द लैड, वह लड़के को देखे और एंड सेड और बोले, क्या बोले? नाउ यू आर डिसाइडली बेटर। डिसाइड माने निर्णय लेना, मतलब निश्चित रूप से, आप निश्चित रूप से, बेटर माने पहले से अच्छे हैं। डिग्री है गुड बेटर बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने पहले वाले से अच्छा, बेस्ट माने सबसे अच्छा। तुम अब पहले से निश्चित रूप से अच्छे हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपटाइट। एपटाइट मीन्स यहाँ भूख, हंगर। तुम्हें अब अपनी भूख मिल जानी चाहिए। रिकवर मतलब होता है पूरा करना, अर्थात तुम्हें अब अपनी भूख मिल जानी चाहिए, मतलब तुम्हें भूख अपनी पूरी तरह पहले तरह से लगनी चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। अब यहाँ गांधी जी पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क दिया है, तुम खाने में क्या पसंद करोगे? सम गुड उपमा और डोसा है। अपने ढंग से कहते हैं, साउथ इंडियन थे बच्चा भी, गांधी जी भी आप समझते हैं गुजरात से बिलोंग करते थे, और गांधी जी से जो बच्चा बात कर रहा वो साउथ इंडियन था, दक्षिण भारतीय था। तो वहाँ के भोजन की बात करते। का तात्पर्य यहाँ देखिए, इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ दुख के साथ अपनी बातों को, जैसे हुर्रा खुशी के लिए, एलास दुख के लिए। सम गुड उपमा और डोसाई हो, उपमा या डोसा क्या पसंद करोगे? अब आगे देखते हैं। गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good of South Indian dishes. Evidently निश्चित रूप से, न्यू जानते थे, गांधी जी निश्चित रूप से जानते थे, all about the lad's partiality for these good old South Indian dishes. गांधी जी पुराने समय से ही दक्षिण भारतीय की सुंदर भोजन के बारे में निश्चित रूप से जानते थे कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो ये बच्चे को ज़्यादा आनंद मिलेगा और निश्चित रूप से इसके अंदर की भूख और बाहर आ जाएगी। गांधी वाज लाफिंग, गांधी जी हंस रहे थे। द यंगस्टर, वह छोटा लड़का, हैड सडन ब्रेन वेव। सडन माने अचानक, ब्रेन वेव का तात्पर्य यहाँ दिमाग पर बल पड़ना। ब्रेन वेव यानी दिमाग पर
बल पड़ना, तभी उस बच्चे के दिमाग पर क्या हुआ, बल पड़ गया। दिमाग में अचानक आने वाला विचार, यहाँ कहने का मतलब अचानक उसके दिमाग में विचार आ गया। क्या विचार आ गया कि गांधी जी खुद ही पूछे हैं क्या चाहोगे खाने में, और उपमा डोसा की बात करते हैं, उसके मन में विचार आ गया। क्या आ गया, कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। प्लीज़ यहाँ रिक्वेस्ट करते मैं, क्या कृपया मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। ही ब्लर्ट आउट। ब्लर्ट आउट मतलब होता है बिना पूर्व विचार किए कोई बात कह दी जाए, झटाक से बोल देना। जैसे मूर्ख लोग होते हैं, फटाक से बोल देते हैं, क्या उसका असर होगा उसको ध्यान नहीं देते हैं। ही ब्लर्ट आउट, वह बिना पूर्व विचार किए कहा कि क्या मुझे कृपया एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। अब कॉफ़ी तो वहाँ अलाउड नहीं थी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। गांधी जी आंसर्ड विथ ए पील ऑफ लाफ्टर। पील ऑफ लाफ्टर, पील माने छिलका भी होता है, लेकिन यहाँ ठहाका मार के हंसी काम, ठहाका मार के हंसना पील ऑफ लाफ्टर के सेंस में है, ठीक ना। गांधी जी आंसर्ड, गांधी ने जवाब दिया विथ पील ऑफ लाफ्टर, मन ठहाका मार के हंसी करने के साथ गांधी ने जवाब दिया, ओह यू ओल्ड सिनर, अरे पुराने पापी। यहाँ ओल्ड सिनर कहने क्या तात्पर्य है, प्यार में मजाक कर दिया उन्होंने, यही मजाक था उनका, ये मजाक था उनका गांधी जी का। ओ यू ओल्ड सिनर, अरे पुराने पापी। दैट इज़ व्हाट यू वांट, यह चीज़ है जो तुमको पसंद है, अर्थात यह चीज़ है तुम चाहते हो। मैं तो जानता था तुम्हें उपमा डोसा पसंद होगा, लेकिन यह चीज़ है, अरे पुराने पापी। ये दिस वाज द ओनली जोक ऑफ द गांधी जी। ऐसा नहीं उन्होंने पापी उसको कहा, गांधी जी कहते थे द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, गांधी जी का कथन था। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस, सीइंग माने देखते हुए, एंड द सीइंग और देखते हुए, द लुक ऑन द लैड्स फेस चेहरे पर, किसके, लड़के के चेहरे पर देखते हुए, ही एडेड उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ा, एड माने जोड़ना, उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ा। क्या कहा, यू सर्टनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। सर्टनली माने निश्चित रूप से, शैल हैव माने प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें निश्चित रूप से काफ़ी एक कप मिल जाएगी। यस लाइट कॉफ़ी, लाइट मतलब यहाँ हल्का, लाइट माने प्रकाश नहीं, हाँ हल्की काफ़ी। विल सूथ योर स्टमक, विल सूथ योर स्टमक, सूथ मतलब आराम देना, स्टमक मतलब पेट को, हल्की काफ़ी तुम्हारे पेट को आराम देगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और तुम कॉफ़ी के साथ क्या लेना चाहोगे। आई डोंट थिंक, मैं नहीं मानता हूँ, वी कैन मेक उपमा डोसाई, कि हम उपमा डोसा बना सकते हैं। ये मत समझना कि मैंने पूछ दिया और कॉफ़ी के साथ क्या लेना चाहते हो। आई डोंट थिंक, मेरा यह मानना नहीं है, मैं यह नहीं मानता हूँ, वी कैन मेक उपमा और डोसाई, मैं उपमा और डोसा भी बना सकता हूँ, ऐसा नहीं। बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विथ कॉफ़ी, लेकिन गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छा रहेगा। वेल माने यहाँ बढ़िया अच्छा, वेल माने कुआं भी होता है, लेकिन यहाँ अच्छे के संबंध में है कि गर्म टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छा रहेगा। एंड आई सेल सेंड यू ए ट्रे, और मैं तुम्हें एक ट्रे भेज दूंगा। ट्रे मतलब ट्रे में तुम्हारा टोस्ट और तुम्हारी कॉफ़ी मैं भेज दूंगा। आगे चलते हैं। विथ दैट, इस बात के साथ, एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, पार्टिंग माने प्रस्थान करते समय, यानी प्रस्थान करते समय भी कुछ वो बेहतर बोलते थे। विथ दैट, इस बात के साथ, एंड काइंड पार्टिंग वर्ड, और प्रस्थान करते समय एक सुंदर लहजे के साथ गांधी जी लेफ्ट द रूम, गांधी जी ने कमरे को छोड़ दिया। द लैड ले वेटिंग, ले माने लेटे हुए, वेटिंग माने इंतजार। द लैड ले वेटिंग, लड़का लेट करके इंतजार करता है। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हो पाता था। हिज गुड लक माने अपने अच्छे भाग्य पर, कहने क्या तात्पर्य, उसे अपने अच्छे भाग्य पर विश्वास नहीं हो पाता था कि मैंने कह दिया है तो गांधी जी काफ़ी पहुंचा देंगे। भाई गांधी जी जब अलाउड नहीं है इन द आश्रम, तो इट इज़ नो डाउट वेरी डिफ़िकल्ट मैटर फॉर एज वेल एज गांधी जी एंड फॉर मी, मेरे लिए भी गांधी जी लिए बड़ा डिफ़िकल्ट मैटर है, ऐसा बिलीव करता है। कॉफ़ी इन साबरमती आश्रम एंड गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग टू सेंड इट इन टू हिम, वह कहता है अपने अच्छे भाग पर विश्वास वो नहीं था कि काफ़ी इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में काफ़ी, एंड गांधी जी हिमसेल्फ, और गांधी जी स्वतः ही ऑफरिंग टू सेंड, ऑफर कर रहे हैं भेजने का, इट इन टू हिम, उसके लिए। भाई गांधी जी न होते कोई होता दे देता, समझ बात आती कि चोरी चुप के चलो
दे देता कोई, लेकिन गांधी जी स्वतः कॉफ़ी को ऑफर कर रहे हैं मेरे लिए, उसे अपने ऐसे अच्छे भाग पर विश्वास नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ तरफ चलते हैं। गांधी जी कॉटेज, कॉटेज माने यहाँ कुटिया, वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, अदर एंड माने दूसरे किनारे पर। गांधी जी कुटिया आश्रम के दूसरे किनारे पर थी। एक गुड वे अक्रॉस द रोड, और एक लंबा रास्ता था जिसे रोड पार करना पड़ता था। रोड पार करके दूसरे किनारे थी। द लैड कुड वेल इमेजिन, इमेजिन माने कल्पना करना, वेल माने ठीक तरह से, लैड माने लड़का, लड़का अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था। व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, कौन सी घटना घटेगी, क्या बात होगी, लड़का समझ सकता था, क्योंकि वो टाइम भी अच्छा नहीं था किसी नाश्ते को बनाने का, तैयार करने का। गांधी जी वुड गो टू कस्तूरबा इन हर किचन, अब वो विचार करता है लड़का, क्या विचार करता है, गांधी वुड गो, गांधी जाएंगे, टू कस्तूरबा, कस्तूरबा के पास, इन हर किचन, उनके रसोई घर में, एंड आस्क, और उनसे कहेंगे, फॉर कॉफ़ी माने कॉफ़ी के लिए, एंड टोस्ट, और टोस्ट के लिए। बट इट वॉज एन अनटाइमली आवर, अनटाइमली मतलब समय के खिलाफ, लेकिन वह बात समय के खिलाफ थी, अर्थात वह उचित समय नहीं था। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई तो बुझ चुकी होगी, यहाँ क्लोज माने समाप्त होना नहीं, बल्कि बुझने के अर्थ में, क्योंकि रसोई बुझ चुकी होगी। द किचन वुड बी क्लोज्ड, रसोई तो बुझ चुकी होगी, रसोई तो ख़त्म हो चुकी होगी, इसका मतलब आग वोग तो नहीं रहा होगी। बहुत पहले की बात हो रही है बच्चों, ये बात समझिए कि गांधी जी के पास उस समय गैस चूल्हा रहा होगा, हाँ, ऐसा नहीं था। गांधी जी भी उपाल और लकड़ी बनाया करते रहे होंगे। बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, अब बच्चा विचार कर रहा, बा यहाँ कस्तूरबा के लिए आया है, बा हर सेल्फ वुड बी टेकिंग रेस्ट, बा मतलब कस्तूरबा आराम कर रही होंगी। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, बॉदरेशन मतलब कष्ट पहुँचाना। अब इंट्रोगेटिव मार्क है यहाँ हैड, आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आया, क्या से शुरू होता है। हैड ही कॉज्ड गांधी जी टू मच बॉदरेशन, क्या उसने गांधी जी को बड़े कष्ट में डाल दिया। सम 20 मिनट पास्ट, कुछ 20 मिनट गुजर गए। हार्क, व्हाट वॉज द साउंड, यहाँ हार्क किसके संबंध में दिया है, गांधी जी के खड़ाओं के संबंध में यहाँ दिया है, ठीक ना। व्हाट वॉज द साउंड, कैसी आवाज़ थी, द क्लिक क्लिक ऑफ गांधी जी वुडन सैंडल्स अगेन, गांधी जी के लकड़ी के सैंडल अर्थात खड़ाओं की क्लिक क्लिक आवाज़ फिर से आना शुरू कर दी। हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, देखिए अगर कॉल्ड ऑन कर देंगे, जारी होना, कॉल्ड ऑफ मतलब समाप्त होना। अब वो विचार करता है, हैड द कॉफ़ी बीन कॉल्ड ऑफ, क्या कॉफ़ी वाला जो निर्णय था वो ख़त्म हो गया, अर्थात अब उसे कॉफ़ी नहीं मिलने वाली है। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, सैंक मतलब डूब जाना, निराश होने के अर्थ में, उसका हृदय डूब गया, अर्थात वह निराश हो गया कि 20 मिनट गांधी लौट के आए, इसका मतलब काफ़ी मना करने के लिए आए हैं। बताएंगे बॉय स्लीपिंग इन दिस टाइम एंड देयर इज़ नो टाइम फॉर हिम टू मेक कॉफ़ी, बाद में देख लेंगे, ऐसा कुछ कहने के लिए आ रहे हैं, ऐसा सोचता है लड़का। हिज हार्ट सैंक विद इन हिम, उसका हृदय निराशा से डूब गया। बट देयर वाज गांधी जी कैरिंग ए ट्रे, लेकिन वहाँ पर गांधी जी ट्रे को पकड़े हुए, कवर्ड विथ वाइट खादी नैपकिन, और सफ़ेद खादी नैपकिन माने रुमाल से ढके हुए, इसका मतलब गांधी जी खुद नैपकिन से ढक करके काफ़ी लेके आ रहे हैं। द लैड वाज डैज्ड, डैज्ड मतलब होता है हक्का बक्का रखना, रह जाना, लड़का तो हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, गांधी जी हिमसेल्फ ऑफरिंग, गांधी जी गए होंगे, बनाए होंगे, लाए होंगे। द लैड वाज डैज्ड, लड़का हक्का बक्का हो गया, हक्का बक्का रह गया। व्हाट हैड रियली हैपेंड, क्या सचमुच यह घटना घट गई थी, मतलब क्या यह सत्य घटना थी कि यह देख करके लड़का हक्का बक्का रह गया। अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। गांधी जी वाज स्पीकिंग, गांधी जी बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, नाउ हियर इज योर कॉफ़ी, अब यह तुम्हारी काफ़ी है, एंड टोस्ट और टोस्ट है, एंड माइंड यू, और ध्यान रखना तुम, आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, देखिए मैंने बताया था आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, देख सकते देम सेल्फ। आई मेड, मेड यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मेक से है, मेक माने बनाना, मेड माने बनाया, बनाता था, पास्ट सेंस में। आई मेड द कॉफ़ी माई सेल्फ, मैंने कॉफ़ी स्वतः बनाया।
नाउ अब, लाइक ए गुड साउथ इंडियन, एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह, विल यू सर्टिफाई, क्या तुम प्रमाणित करोगे, आई कैन मेक गुड कॉफ़ी, कि मैं एक अच्छी चाय बना सकता हूँ। देखिए ये भी एक मजाक था। एक तो लड़के को कॉफ़ी की डिमांड करना सबसे गलत बात थी। उन्होंने उसको कहा अरे पुराने पापी, क्योंकि मैं उपमा डोसा तुम्हारे लिए पसंद करता था। यहाँ भी कह रहे हैं, एक मजाक ही कर रहे हैं कि अगर तुम यह प्रमाणित एक दक्षिण भारतीय, अच्छे दक्षिण भारतीय तरह करते हो कि मैं अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात होगी। आइए सेंटेंस में देखते हैं फिर से। नाउ लाइक ए गुड साउथ इंडियन, अब तुम एक अच्छे दक्षिण भारतीय की तरह। विल यू सर्टिफाइड, क्या तुम प्रमाणित करोगे, आई कैन मेक ए गुड कॉफ़ी, कि मैं एक अच्छी कॉफ़ी बना सकता हूँ। और फिर मजाक, लड़के की तो हालत ख़राब है कि गांधी जी खुद कॉफ़ी बना करके लेके आए हैं, चल करके, चूल्हा फूंक करके, लेकिन वो मजाक कर देते हैं। लड़के को जो दिमाग पर बल था वो कम हो जाता है, लड़का आश्वस्त हो जाता है। आगे देखिए, बट विस्पर्ड द लैड, विस्पर्ड का तात्पर्य होता है कानाफूसी करना, मतलब धीरे से करना। कोई चीज़ हम धीरे से जब कहते हैं तो विस्पर होता है। बट विस्पर्ड द लैड, वाई डिड यू नॉट आस्क समवन एल्स टू ब्रिंग दिस फॉर मी, लड़का धीरे से कहता है कि आपने दूसरे को क्यों इसे लाने के लिए नहीं कहा। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, आई पुट यू टू दिस ट्रबल, पुट माने रखना, पुट माने ओढ़ना, पुट माने पहनना, आई पुट यहाँ डालने के अर्थ में है। आई पुट यू टू दिस ट्रबल, मैंने आपको इतनी परेशानी में डाल दिया, आपने दूसरे को इस चीज़ को लाने के लिए नहीं कहा। लड़का यह धीरे से कहता है। क्यों कहता धीरे से? एक तो भाई आदरणीय थे गांधी जी, दूसरी बात उसे बड़ी पीड़ा थी। अगले पैराग्राफ तरफ चलते हैं। नाउ नाउ सेड गांधी जी, जैसे कोई चीज़ जब आदमी थोड़ा प्रेम से कहता है, देखिए अब इस तरह से बोलता है ना, ठीक से वही बात है। नाउ नाउ सेड गांधी जी, गांधी जी ने कहा अब, डोंट र्यून योर कॉफ़ी, र्यून माने बर्बाद करना, फिर मजाक कर रहे हैं। देखिए, डोंट र्यून योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। क्या कहने का तात्पर्य? भाई चाय और कॉफ़ी गर्म पी जाती है, ऐसा नहीं है कि ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा ही है, मैंगो जूस पी रहे हैं। मैंगो का सीजन चल रहा है बच्चों, हाँ चल रहा है ना, खाओ मैंगो को बढ़िया से, लेकिन पढ़ाई करते रहो। डोंट र्यून योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी बर्बाद मत करो। कोल्ड कॉफ़ी इज़ बैड कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी क्या होती है? बैड कॉफ़ी होती है, यानी बुरी कॉफ़ी, सॉरी ठंडी कॉफ़ी बुरी कॉफ़ी होती है, नुकसान कर देगी। यू सी, तुम जानते हो, यहाँ सी माने देखना नहीं बच्चों, यू सी तुम जानते हो, बा वॉज रेस्टिंग, बा आराम कर रही थी। एंड आई डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब ही हर, डेयर माने साहस करना, डिस्टर्ब माने तकलीफ पहुँचाना, हर माने उनको, मैंने उन्हें तकलीफ पहुँचाने का साहस नहीं किया। देखिए गांधी जी कितने अच्छे व्यक्ति थे। अपनी धर्मपत्नी को कोई बड़े आदर के साथ नहीं देख पाता कुछ काम करवाने के संबंध में, लेकिन गांधी जी वहाँ आदर करते हैं कि शी वॉज एट दैट टाइम रेस्टिंग। नो डाउट गांधी जी वांटेड टू प्रोवाइड गिव कॉफ़ी टू द एथलेट, बट व्हेन ही फाउंड हिज वाइफ टू स्लीप ही डिड नॉट डेयर टू डिस्टर्ब हर, उन्होंने डिस्टर्ब करने का डेयर नहीं किया, साहस नहीं किया। बताते हैं इस लड़के को कि बा आराम कर रही थी, मैंने उनको डिस्टर्ब करने का साहस नहीं किया। एंड देन ही सेड सडनली, और तब उन्होंने अचानक कहा, क्या कहा? वेल ठीक है, आई शैल लीव यू नाउ, मैं अब तुमको छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा मतलब मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी। समवन विल कम फॉर दैट ट्रे, अच्छा सॉरी, वेल आई शैल लीव यू नाउ, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा मतलब मैं तुम्हें अब छोड़ देता हूँ, यहाँ काफ़ी पियो। समवन विल कम फॉर द ट्रे, कोई आ जाएगा काफ़ी लेने के लिए, कोई काफ़ी ट्रे ले जाएगा, कोई काफ़ी वाला पात्र और ट्रे ले जाएगा। विद दैट ऑफ इवेंट, इस बात के साथ इवेंट माने चले गए। वो जानते थे अगर मैं यहाँ रहूँगा द लैड विल नॉट एबल टू ड्रिंक और सिप दैट कॉफ़ी, उस कॉफ़ी को पी नहीं पाएगा अच्छी तरह से, इसलिए वो चले जाते हैं। आगे देखिए, द कॉफ़ी वॉज लाइट, लाइट माने हल्की, काफ़ी हल्की थी यानी हल्के स्वाद की थी, बट एक्सीलेंट लेकिन खूबसूरत थी, लाजवाब थी। द लैड सिप्ड, लड़के ने चुस्की भरी, सिप मतलब होता है सिप करना, मतलब चूसना पीना।
द लैड सिप्ड एज इफ इट वेर नेक्टर, नेक्टर मतलब यहाँ अमृत। लड़का ऐसे उसे सिप कर रहा था, ऐसे ले रहा था जैसे वो एक नेक्टर हो, अमृत हो। वैसे भी अमृत हो जाती है कोई चीज़ अगर हमारी तीव्र इच्छा है, अगर वो मिल जाए तो अमृत के समान लगती है। हाँ, बट ही वॉज ट्रबल्ड, लेकिन वह परेशान भी था। हिज माइंड्स आईज, उसकी दिमाग रूपी आँख, यहाँ आँख की बात नहीं, दिमाग रूपी आँख, सॉ गांधी जी ओपनिंग, देख रही थी गांधी जी खोलते हुए द किचन, मान रसोई घर को। मतलब उसके दिमाग में विचार आ रहा था, वो स्पष्ट रूप से अपने दिमाग रूपी आँखों से देख रहा था। गांधी जी किचन रूम खोल रहे थे, लाइटिंग द स्टोव, स्टोव जला रहे थे, मेकिंग द कॉफ़ी, चाय बना रहे थे, एंड टोस्ट, और टोस्ट गरम कर रहे थे, एंड कैरिंग इट टू हिम, और उसके पास ले आ रहे थे। मतलब सारी सीन वो दिमाग में अपने मना रहा, ऐसे गए होंगे, ऐसे खोले होंगे, इस तरह से आए होंगे। ओके, ऑल इन ऑर्डर नॉट टू डिस्टर्ब अदर एट द अनटाइमली। अनटाइमली माने बेसमय, डिस्टर्ब अदर माने दूसरे को तकलीफ न पहुंचाना। बेसमय दूसरे को तकलीफ न पहुंचाने के लिए ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वह भाव विभोर हो गया। ओवरवेल्म्ड मतलब भाव विभोर हो जाना। यहाँ मतलब लड़का अपनी बात कर रहा है कि इस तरह से गांधी जी के विचार थे कि वह किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, इस विचार को जानते हुए वह भाव विभोर हो गया। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता बच्चों। नेक्स्ट लेसन के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग मेहनत से इसको रिवाइज़ करते रहिएगा। आपके पास बुक भी समझिए आपके हाथ में है, और आप इसको बार बार देख करके निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरह से इसको अध्ययन कर सकते हैं।